Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are uh, preparing format of receipts and payments account for the year ended. प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हमने कॉन्सेप्ट, मीनिंग, क्या फ़ीचर होता है, इसके बारे में डिस्कस किया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। आज के वीडियो में हम इसके फॉर्मेट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से इसके फॉर्मेट में क्या क्या ट्रांजैक्शंस आती हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हमने इसका फॉर्मेट बनाया। इसमें क्या था आपका, इस साइड रिसीट्स, फिर आपका अमाउंट का पोर्शन, दैन पेमेंट्स, फिर आपका अमाउंट। ठीक है, तो आइए पहले डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो डेबिट साइड में सबसे पहले आएगा टू बैलेंस बीडी, जिसमें आएंगे आपके ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में आपका आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फिर आएगा आपका सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शंस, फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर करंट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसको ऐड करके यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, फिर आएगा आपका टू जनरल डोनेशंस, टू जनरल डोनेशंस। देन आएगा टू एंट्रेंस, या बोल सकते हैं इसको एडमिशन फीस। फिर टू जनरल ग्रांट्स। फिर आएगा आपका टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ग्रास एक्सेट्रा, टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, टू सेल ऑफ फर्नीचर, टू सेल ऑफ फर्नीचर। टू डिविडेंड्स, टू डिविडेंड्स, टू इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट्स, टू इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट्स, या फिर आपके लेक्चर्स जो भी हैं। फिर टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर आपके मिसलेनियस रिसीप्ट, टू मिसलेनियस रिसीप्ट्स, टू मिसलेनियस रिसीप्ट्स। फिर टू लाइफ मेंबरशिप फीस, टू लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, फिर उसके अलावा वो सब्सक्रिप्शन भी आते हैं जो होते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के रिगार्डिंग, लाइफ मेंबरशिप फीस ये हो गई। फिर आते हैं टू सब्सक्रिप्शंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। देन आपके आएंगे टू डोनेशंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, डोनेशंस हो गए स्पेसिफिक पर्पस के। फिर आएंगे आपके इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी हो गया, टू रेंट, टू रेंट, टू सन्ड्री रिसीट्स, जिसका मतलब है
टू रिसीव्ड हुआ अकाउंट ऑफ स्पेशल फंड पे, जैसे मैच फंड आ गए, प्राइस फंड आ गए, एक्सेट्रा। अगर आपका बैलेंस सीडी हुआ तो वो आप मेंशन करोगे बैंक ओवरड्राफ्ट से। ये क्या है, अगर पेमेंट साइड आपकी ज़्यादा है, ठीक है, आपके रिसीव साइड से, तो क्लोजिंग बैलेंस जो होगा बैंक का उसको अपीयर किया जाएगा एज बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन द डेबिट ऑफ दिस अकाउंट, ठीक है। तो टू बैलेंस सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपका रिसीव साइड ज़्यादा है जो कि ये है आपके पेमेंट साइड से, तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस जो होगा कैश और बैंक का वो अपीयर होगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट बाई बैलेंस सीडी करके, यानी कि कैश इन बैंक या फिर कैश एट बैंक, ठीक है। ये हुआ, अभी हमने कंप्लीट किया है रिसीप्ट वाला कॉलम। अब हम जाएंगे पेमेंट्स के साइड। पेमेंट्स में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, इसमें आएगा अपना ओपनिंग बैलेंस इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, अगर कोई केस हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट का उस सिचुएशन में। फिर आएंगे आपकी बाई सैलरीज, बाई रेंट, बाय पोस्टेज एक्सपेंसेस, बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। उधर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स थे वो सेल होने पे, यानी कि हमारे पास पैसा आ रहा था, यहाँ पर जब हमें पेमेंट्स करना होगा तो उस सिचुएशन में। फिर आएगा आपका न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आ गया, फिर बाय रिपेयर्स, फिर बाय ऑडिट फीस, ये भी हमारा खर्चा है। फिर आएंगे आपके बाय मेंटेनेंस फीस, बाय मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, बाय इंश्योरेंस, बाय सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ठीक है। फिर आएगा आपका बाय ऑनरेरियम, बाय ऑनरेरियम। फिर आएगा आपका बाय म्युनिसिपल टैक्स, बाय म्युनिसिपल टैक्स, बाय प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, जब आपने कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसमें आपका खर्चा होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड आपने उसका पेमेंट किया है ना। फिर आएगा आपका बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर बाय एक्सपेंस ऑन शो, किसी शो के रिगार्डिंग आपका खर्चा हुआ, जैसे कॉन्सर्ट हो गए, कुछ प्रोग्राम्स हो गए आपके क्लब में। फिर बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस या फिर पेमेंट्स, बाय परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, इसमें क्या है, आपने कोई एसेट खरीदा, इसका मतलब क्या है, आपका खर्चा हुआ, तो बाय परचेज ऑफ फिक्स असेट, जैसे कि आपके एग्जाम्पल के लिए हुआ कैसे हमने कोई फर्नीचर खरीदा। बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय बुक्स, बाय लोन रीपेमेंट, बाय बिल्डिंग, बाय बैलेंस सीडी, यानी कि आपका क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और आपका कैश एट बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टोटल, यहाँ हुआ आपका अकाउंट की क्लोजिंग।
क्लोजिंग, ठीक है, ये क्लोजिंग। अगर ये दोनों सिचुएशन अपीयर हुई, बैंक ओवरड्राफ्ट वाली और ये वाली, तो क्या होगा? अगर आपका रिसीप्ट साइड इज़ मोर देन पेमेंट साइड, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, तो क्या होगा? तो क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश एंड बैंक का, वो अपीयर किया जाएगा आपका क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, यानी कि ये कैश एंड बैंक विल अपीयर ऑन क्रेडिट साइड ऑन दिस अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया, अगर आपका पेमेंट साइड इज़ मोर देन रिसीप्ट साइड, ठीक है, तो क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक will appear as बैंक ओवरड्राफ्ट ऑन डेबिट साइड, ठीक है। ये था आपका फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये रहा रिसीप्ट का साइड, ये अमाउंट, फिर पेमेंट, देन अमाउंट, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं गो थ्रू कर देती हूँ। Thank you so much, student.